को तो फांसी दे दें, बस मैं तो यही कहूँगा। मजीद अभी आपकी सवारियाँ कैसे होगी, गुजारे कैसे होंगे? बस गुजारा तो अल्लाह पाक करेगा, इनके आसरे पे तो नहीं है हम। अब मेरे 2 बच्चे हैं, 23,000 रुपये सैलरी है, उसमें इनाम अपने 10,000 का पेट्रोल लग जाएगा। मैं 13,000 में बंदा क्या खाए, बिल इतने अपने। और अभी आपको अहम खबर दें कि अभी आटे का बहरान खत्म नहीं हुआ था कि चीनी भी नायाब हो गई। चीनी के वाफिर ज़खायर मौजूद होने के बावजूद एक दिन पेट्रोल महंगा, अगले दिन बिजली का झटका, कभी खाने के तेल और घी की कीमतों में इजाफा, हर दिन महंगाई का नया टीका, हर चीज के दाम आसमान से बातें करने लगे। लोगों की कुव्वत खरीद कम होती जा रही है, सब्जियां मुर्गी के भाव बिक रही है। इस पर साल चीनी का बहरान जो है वो सर उठाता है। आज भी वज़ीर आज़म साहब की तरफ से मौक़िफ़ सामने आया है, वो तो कह रहे हैं कि कोई बहरान है ही नहीं है। वो कह रहे हैं आटे के बाद चीनी की भी ऊंची उड़ान, शहर शहर चीनी की मुख्तलिफ कीमत पर फरोख्त। हुकूमती दावों के बावजूद आटे की तरह चीनी की कीमत की रफ्तार भी थम न सकी। थोक मार्केट में 100 किलोग्राम चीनी की बोरी 75, वो कहते हैं है ही नहीं। तो कुछ शक्कर वगैरह इस्तेमाल कर लें, गुड़ नहीं, बस फीका ही दूध पी लेते हैं। नहीं महंगी है तो ना लो। IM अंकल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियाँ साकब निसार, IM अंकल। और क्या सूरत हाल है? ओपन मार्केट में कई जने तो चीनी बेच ही नहीं रहे। कई दुकानदार जो है ना चीनी नहीं बेच रहे, ना चीनी उनके पास है, बड़े बड़े दुकानदारों के पास, क्योंकि कर रहे हैं। हाँ, ये कम इस्तेमाल करते हैं। तो फिर फीकी चाय पी रहे हैं। फीकी भी पीनी पड़ती है, नाम लबे फिर। क्या हल क्या है इसका, हुकूमत को क्या कहेंगे? हुकूमत को क्या कहना, हुकूमत को सोचना चाहिए, ये महंगाई को तोड़े। एक तो रोटी नहीं है कि बस आदमी रोटी के लिए तड़पते है, बस रोटी महंगा हो। चीनी नहीं मिल रही जनाब, चीनी से तो दुनिया सारी परेशान हुई, सारे महल्ले च है ही नहीं किसी को। तो गाहक बेचारे लब लब के पागल हो गए, चीनी चीनी करते फिरते हैं, कोई नहीं माल मिलता। मंडी जाओ तो उत्थे कहते कोई नहीं है, तो हम कितों लिया के बेचनी है दुकानदारी वास्ते। तो आपकी दुकान में भी नहीं है? नहीं, हमारी दुकान में भी है, 15-20 किलो पड़ी हुई है, ज़्यादा नहीं है, ही नहीं मिलनी नहीं रही। कितने रेट में बेच रहे हैं? बहुत महंगा आटा करा हुआ, तो इसलिए लोग आवाम परेशान हो रही है, इसलिए 650 रुपये का आटा मिल रहा है। हम लोग गरीब आदमी है भाई, 25,000 तनख्वाह कमाने वाले हैं। हुकूमत से गुजारिश है कि हुकूमत हमारा ख्याल करे, गरीबों को कम से कम सस्ते से सस्ता आटा पैदा करके दे हमारे को। भाई हम तो यहाँ से गुजर रहे थे तो तकरीबन 2.5 से 3 घंटे हो गए आटे के लिए ख्वार हो रहे हैं, और ये तकरीबन कल का भी यही मामला, पूरा दिन मैं रक्शे वाला हूँ। अब मजबूर हो गया, अभी 3 महीने गाँव में गुजार के आया हूँ, ये आया हूँ तो ये आफत आया। अगर वो ले रहे हैं तो हमारे लिए मजीद आटा महंगा हो जाएगा, हमारे लिए बिजली महंगी हो जाएगी। हमें बस सांस लेने की पैसे चाहिए, इनको टैक्स लगाना। मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये अर्ज करूंगा कि हम जो सांस लेते हैं ना उस पर भी टैक्स लगाएं प्लीज। सर, ये 200 गाड़ी खरीद रही हैं उन लोगों के लिए जिनके पास पहले भी गाड़ी हैं, उनको नवाज रही हैं जाते जाते। ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे मुल्क में, हम गरीब लोग हैं यार। जाते जाते आप इतना काम कर गए हो कि बिल भी बढ़ा गए हो, महंगाई भी बढ़ा गए हो, बहुत महंगाई को। या बहरान होता है तो फिर क्या करेंगे? क्या करें, महंगे कर देंगे। हम फीकी चाय पिलाएंगे। कब कर देंगे? 40 रुपए का। हाँ, अगर हिसाब होगा और क्या होगा। 110 रुपये किलो को 120 रुपये किलो बेच है, तो आसानी से मिल रही है 110-20? आसानी से भी नहीं मिल रही, औखी मिल रही है। तो घर का गुजारा कैसे हो जाता है, या फिर चीनी कम इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ, ये कम इस्तेमाल करते हैं। तो फिर फीकी चाय पी रहे हैं। फीकी भी पीनी पड़ती है, नाम लबे फिर। क्या हल क्या है इसका, हुकूमत को क्या कहेंगे? हुकूमत को क्या कहना, हुकूमत को सोचना चाहिए, ये महंगाई को तोड़े। जब चीनी महंगी मिलती है तो आपको कोई कारोबार में फ़र्क पड़ता है? बहुत नुकसान होता है हमारा, जब हम गाहक से जो है ना ज़्यादा पैसे मांगते हैं, गाहक नहीं देता, जो है हमारा काम जो है ना बिल्कुल कम होता जा रहा है। ये देख ले, नहीं तो रश लगा होता है, अब जो है ना 20 रुपये का कप किया हुआ है, वो गाहक नहीं लेता। तो ये चीनी की वजह से हो रहा है? चीनी की वजह से जो है ना काम बहुत जो है ना कम होता जा रहा है। आसानी से चीनी मिल रही है? चीनी वैसे कभी कहते हैं कि कभी मिलती है कभी नहीं मिलती, लेकिन दूर दूर दुकानें से भेजना पड़ती है, नहीं तो चीनी जो है ना स्टॉक करनी पड़ती है। आप भी स्टॉक कर? हम भी तकरीबन जो है ना और दुकानों से, जो दूर दूर दुकानें हैं उधर से स्टॉक कर रहे होते हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चीनी चूँकि शॉर्ट है तो लोगों ने ज़्यादा ख़रीद के स्टॉक करना शुरू कर दिया, क्या ये बात सच है? वो जो कारोबारी, जो बड़े बड़े कारोबारी है ना, उन्होंने वाकई स्टॉक की हुई है। और सर बात यह है कि क्या चीनी खरीदनी है, इस हुकूमत ने हमारा बेड़ागर कर दिया। हम ताजर लोगों के कारोबार करते हैं, हमारा कारोबार बिल्कुल फ्लॉप हो गया है। ठीक है, हमारा मोती में मेरी शॉप है, होलसेल की शूज़ का काम करता हूँ मैं, लेकिन वो कारोबार मेरा बिल्कुल जीरो पे हो गया। सबका हो गया, मेरा क्या हो गया? हम तो इतने परेशान हैं, चीनी क्या लेनी है, हर चीज़ रोज़ बरोज़ जाते हैं वो महंगाई होती है, जो चीज़ लेने जाते हैं वो डबल हो जाती है।
अब क्या करें, इमरान खान के लिए दुआई कर सकते हैं, अल्लाह ताला इसको नेकी के हिदायत दे, और इसके अलावा हम कुछ नहीं कह सकते हुकूमत को। तो कोई किसी की बात सुनता नहीं है, ये हुकूमत किसी की बात सुनती नहीं है, ताजरों की बात सुनती नहीं है। हर एक हमारे टैक्स से सारा कुछ तनख्वाहें जाती हैं, हर चीज़ जाती है, लेकिन हमारे ताजरों का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। लेकिन पिछले दौर में भी चीनी का बहरान तो था कि शरीफ बरादर, जिसमें सबसे पहला है एशिया कप, दूसरा है विमेंस वर्ल्ड कप और तीसरा है T20 वर्ल्ड कप, जिसके मैचेस आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है आईसीसी के लिए। वहीं पर पाकिस्तान में जब ये बात फैलाई गई कि इंडिया जो है वो इस टाइम के ऊपर पूरी प्लानिंग कर चुका है पाकिस्तान को रास्ते से हटाने की, और पाकिस्तान जो है इस टाइम के ऊपर क्रिकेट नहीं खेलने को मिलेगा, उसके बाद अचानक से एक खबर आती है जिसके अंदर एशिया कप में पाकिस्तान और इंडिया के मैच कराने की बात की जाती है। तो फिर पाकिस्तान में बैठे कुछ पत्रकार, कुछ जर्नलिस्ट इस किस्म की बकवासात करते हैं कि देखें जी इंडिया ने कुछ नहीं कर दिखाया, इंडिया कुछ नहीं उखाड़ पाया, इंडिया ने तो बड़े बड़े दावे किए थे कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इंडिया कुछ नहीं उखाड़ पाया। आज मेरा उन लोगों को जवाब है, और अगर पाकिस्तान की इज्जत बचाना चाहते हैं तो इनसे एक रिक्वेस्ट भी है कि अपना मुंह आइंदा बंद रखना मेरा जवाब सुनने के बाद। फिलहाल अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तान को इस टाइम के ऊपर फाइनेंशियली बहुत बड़े लॉसेस का सामना है क्रिकेट में, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत सारे क्रिकेट स्टेडियम्स जो कि अभी रेनोवेट होने थे वो नहीं हो पाए, उल्टा पाकिस्तान ने जो कर्जे लिए थे